पाताल लोक में बलि जी के यहाँ द्वारपाल के रूप में रहते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष का एकादशी हरिशयनी एकादशी से लेके कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का देव प्रबोधिनी एकादशी तक इसको चतुर्मास भी कहा जाता है। हरि विष्णु का नाम कीर्तन करके पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा के पीला वस्त्र, पीला चंदन, पीला रंग का फूल, फल और खीर और पीला रंग का मिष्ठान प्रभु हरि विष्णु को भोग लगा के तुलसी माता के सामने गाय का शुद्ध गाय का घी में दीपक जला के प्रार्थना करने से हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आषाढ़ माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमारे साथ विशाद जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी क्या होता है और इस एकादशी का विशेष क्या महत्व है। जी महादेव, ये देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष का एकादशी को पड़ता है। ये पद्म पुराण के अनुसार वामन अवतार जब विष्णु जी ने धारण किया था तब जाके बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्होंने बलि महाराज को वरदान मांगने को बोला। तो वरदान के रूप में बलि महाराज ने बोला कि हमको आप हमारे पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में रहिएगा। तो वो तो सीधा चले गए द्वारपाल के रूप में रहने के लिए। तो माता लक्ष्मी थोड़ी चिंतित होके मेरा पति किधर गए बोल के ढूंढते ढूंढते अंतर्दृष्टि से देखने के बाद में उनको पता चला कि बलि जी के यहाँ विष्णु जी बंदी थे। तो उन्होंने जो रक्षा सूत्र बांध के, तो भाई दूज के टाइम रक्षाबंधन के टाइम में उन्होंने रक्षा सूत्र बांध के उन्होंने विष्णु जी को वहाँ से रिहा करवा के मैंने छुटकारा करवा के वैकुंठ धाम लेके गए। तो जब वहाँ लेके गए, लेकिन ये 4 मास जो चतुर्मास में विष्णु जी शयन करते हैं वो क्षीर सागर में शेषनाग पे शयन करते हैं, लेकिन उनका एक वामन रूप के जो उन्होंने वचन दिया था उसके हिसाब से वो पाताल लोक में बलि जी के यहाँ वो द्वारपाल के रूप में रहते हैं। और दूसरा किंवदंती ये भी है कि जब वो शंखचूर्ण नामक राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे, कहीं देव वर्षों कहीं हजारों सालों से युद्ध करने के बाद में वो थोड़ा थक गए थे। तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना करके बोला कि श्री हरि विष्णु आप थक गए हैं, कुछ प्रहर के लिए आप विश्राम कीजिए। तो विश्राम के दौर पे उन्होंने देवताओं के 4 प्रहर के लिए विश्राम किए थे। तो देवताओं का 4 प्रहर पृथ्वी लोक में करीबन 4 मास के बराबर होता है। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष का एकादशी हरिशयनी एकादशी से लेके कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का देव प्रबोधिनी एकादशी तक इसको चतुर्मास भी कहा जाता है। और हरिशयनी एकादशी का व्रत का मानधाता राजा के यहाँ जब बारिश नहीं हो रहा था तो उनके प्रजा भयभीत हो गए और राजा भी थोड़ा चिंतित हो गए थे। तो उनको किसी ऋषि ने कहा था कि आप हरिशयनी एकादशी का व्रत कीजिए, तब जाके हरि विष्णु प्रसन्न होकर वर्षा होगी। तो उन्होंने वही करने के बाद में हरिशयनी एकादशी का व्रत करने के बाद में वर्षा होने लगा। तब से ये व्रत का महिमा और ये व्रत लेने का प्रथा चलता आ रहा है। गुरुजी, इस एकादशी के दिन हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, और भगवान की विशेष रूप से पूजा हम कैसे करें इस दिन? इस दिन का हरिशयनी एकादशी के दिन वही स्नान करके अच्छा से हरि विष्णु का नाम कीर्तन करके पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा के पीला वस्त्र, पीला चंदन, पीला रंग का फूल, फल और खीर और पीला रंग का मिष्ठान प्रभु हरि विष्णु को भोग लगा के तुलसी माता के सामने गाय का शुद्ध गाय का घी में दीपक जला के प्रार्थना करने से हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन से लेके अगर संभव होगा तो हरिशयनी एकादशी से लेके हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो व्यक्ति गृहस्थ में हो या संन्यास में हो जमीन पे शयन करेगा और पलाश के पत्ते पे खाएगा, और प्रथमा मास दूध नहीं पीना, दूध का वर्जित करना है, द्वितीय मास दही का, तृतीय मास दाल या कोई भी चना वना मटर वटर का वर्जित करके, और चतुर्मास कोई भी शाकम सब्जी का वर्जित करके ये व्रत करने से अमूल्य माने गति प्राप्त होती है। और श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो भी हरिशयनी व्रत और चतुर्मास धर्म पालन करता है वो प्रभु के बहुत प्रिय होते हैं। और ये चतुर्मास में सन्यासी साधु संत लोग भी भ्रमण नहीं करते हैं, एक ही स्थान पे रह के हरि कीर्तन करते रहते हैं। जिसका संभव नहीं है 4 मास तक एक ही जगह पे रहना, कम से कम 2 मास एक ही स्थान पे रहना चाहिए। इस बार जो देवशयनी एकादशी है कब पड़ा और शुभ मुहूर्त क्या है? ये देवशयनी एकादशी इस साल ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष का ये 17 तारीख को बुधवार के दिन है।
तो सुबह प्रातः उठ के अगर संभव हुआ तो गंगा या कोई भी पवित्र नदी नज़दीक है तो गंगा स्नान करके शुद्ध तरीक़ा से हरि कीर्तन करने से ही प्रभु का लाभ मिल जाएगा, प्रभु का कृपा मिल जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को पड़ेगा और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। ऐसे करने से आपको माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि घर में आती है और धन्य धान्य से मनुष्य भरा रहता है। तो आपको भी देवशयनी एकादशी करनी चाहिए। सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करने चाहिए, इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और मिष्ठान चढ़ाने चाहिए और पीले वस्त्र पहनकर आप उनका पूजन करें ताकि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो सके। भगवान को पीले कलर बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए उनको पीले फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाया जाता है। तो आप ये देवशयनी एकादशी करिए जो कि 17 जुलाई को पड़ने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।